अहंकार त्याग कर सोचिए। ठाकुरों का एक छोटा सा गांव था। उसमें बड़े बड़े बापों के बेटे रहते थे। प्रायः सभी नाम के तो बड़े, किंतु दर्शन के छोटे थे। उनमें रणवीर सिंह और प्रणवीर सिंह बड़े ही उद्यमी थे। रणप्रण का पराक्रम दिखाने की शक्ति तो उनमें से एक में भी नहीं थी, फिर भी दोनों यह चाहते थे कि लोग उनके नाम के अनुसार ही उन्हें माने जाने। कोई उनके सामने सिर न झुकाता तो वे उससे किसी न किसी बहाने भिड़ जाते और मरने मारने को तैयार हो जाते। एक दिन दोनों अहंकारी ठाकुर अपनी अपनी मूछ मरोड़ते हुए घूम रहे थे। सामने से दूसरे गांव का एक नाई आता दिखाई पड़ा। दोनों बीच रास्ते में खड़े हो गए। नाई एक ओर से चुपचाप निकल गया। ठाकुर लोग इस अपमान को कैसे सहते। उन्होंने नाई को पकड़ लिया और डपटकर कहा, क्यों रे नाई, तू किस दाई का लड़का है? नीच होकर भी बड़ों के सामने ऐंठ कर चलता है। पैर में शूद्रों के गांव को धूल लपेटकर इस राजगांव में उड़ाता है। ठहर, अंधी आंधी के बच्चे, तेरा पाला सच्चे राजपूतों से पड़ा है। हम तुझे कच्चे चबा जाएंगे, तुझे मारकर चाह बच्चे में फेंक देंगे। नाई ने डरकर सिर झुका दिया और कहा, सरकार, आप माँ बाप हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भूल के लिए क्षमा कीजिए। ठाकुरों के मन की बात हो गई। उन्होंने नाई का पिड़ छोड़ दिया। जब वह वहां से चला गया तो दोनों आपस में एक प्रश्न पर वाद विवाद करने लगे। रणवीर, क्यों भाई प्रणवीर, इस चतुर नाई ने हम दोनों में से किसको मां माना है और किसको बाप? प्रणवीर, अरे रणवीर, तुमने ध्यान कहते समय उसका मुंह तुम्हारी ओर था, समय मेरी ओर। बस समझ जाओ। नहीं दिया। माँ और बाप कहते रणवीर, हम उसकी माँ नहीं बन सकते। प्रणवीर, तुम नहीं बनोगे तो मैं क्यों बनूंगा? रणवीर, चलो उसी से इसका निर्णय करा लें। दोनों ने दौड़कर नाई को फिर पकड़ा और पूछा, क्यों रे, तूने माँ कहकर हम दोनों में से किसका अपमान किया है? नाई हाथ जोड़कर बोला, स्वामी, मैंने किसी को माँ नहीं कहा है। माँ बाप का अर्थ है माँ का बाप अर्थात नाना। मैंने आपको नाना जैसा पूज्य माना है। रणवीर ने कड़क कर पूछा, तू बार बार पहेली क्यों बुझाता है? साफ साफ बोल कि तू किसको अपना सरकार, स्वामी और नाना मानता है। एक राज्य में दो सरकारें नहीं होती, ठीक उसी तरह न तो एक दास या रैदास के दो स्वामी होते हैं और न एक नाती के दो नाना। इसलिए स्पष्ट बता कि तू किसको अपना महाप्रभु मानता है, मुझे या ठाकुर प्रणवीर सिंह को? अपने गूढ़ वाक्य की सरल टीका कर दे। नाई इस झमेले से छुटकारा चाहता था। उसने सोच विचार कर कहा, ठाकुरों की पूजा तो उनके बल को देख कर होती है। आप लोगों में से जो अपने को सच्चा शूर मानता हो, उसी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार हो। यह कहकर नाई आगे बढ़ा। दोनों ठाकुर फिर आपस में इस समस्या पर विचार करने लगे। अहंकार त्याग कर सोचिए। प्रणवीर बोला, भाई रणबांकुरे, इसने मुझे ही अपना पूज्य माना है। तुम्हें तो वह स्वामी नहीं, गोस्वामी समझता होगा। रणवीर ने अकड़कर कहा, क्या बोले, क्या बोले? मेरे रहते कोई दूसरा नाईनाथ नहीं बन सकता। तुम्हें तो वह बस बात का बहादुर समझता होगा। रणवीर के नाम से बड़े बड़ों को कंपकंपी होती है। मैं ही नाई की सरकार, उसका नाना, स्वामी और सर्वस्व हूँ। मुझे ही उसने मन से बलवीर माना है। इस तरह तू मैं करते करते वे एक दूसरे को गाली देने लगे। गाली के बाद तो लाठी ही चल गई। दोनों जम कर लड़े और लड़ते लड़ते घायल होकर वहीं गिर पड़े। थोड़ी देर तक तो वे कराहते हुए पड़े रहे। उसके बाद प्रणवीर ने कहा, चोट खाए योद्धा जी, लाठी से तो किसी की सत्ता महत्ता का निर्णय नहीं हो सका। अब चलो न्यायशास्त्र के किसी प्रकांड पंडित से इसका निर्णय कराया जाए। रणवीर बोला, चलो चलो वचनवीर, अवश्य चलो। पंडित लोग तो भाग्य तक का निर्णय कर देते हैं। पुरुषार्थ का निर्णय करना उनके लिए बड़ी बात नहीं है।
दोनों ठाकुर लंगड़ाते हुए पास के नगर की ओर चले। पूछते पूछते वे वहां के एक नामी पंडित के यहाँ पहुंचे। उनका नाम था देवकलीदीन शर्मा। शर्मा जी को काशी से तर्क, त्रिलोचन, शंकालंकाध्वंसक और खंडन मंडन मल्ल की उपाधियां मिली थीं। ऐसे प्रचंड पंडित को पाकर दोनों ठाकुर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके आगे हाथ जोड़कर अपने आने का प्रयोजन बताया। दीनजी ने उनका वृत्तांत सुनकर कहा, ठाकुरों, हम पहले तुम लोगों की खोपड़ियों की जांच करेंगे, तब बताएंगे कि कौन योग्य है और कौन अयोग्य। दोनों ठाकुर बोले, हाँ हाँ तर्क त्रिफला जी, हमारी खोपड़ियों को चाहे तौल लीजिए या नापकर देख लीजिए। इच्छा हो तो हमसे आपस में शास्त्रार्थ करा दीजिए या एक एक हाथ से एक एक की खोपड़ी पकड़कर दोनों को लड़ा दीजिए। जिस तरह भी हो, आज बड़ाई छोटाई का निर्णय कर ही दीजिए। दीनजी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, सुनो ठाकुरों, हम तो प्रत्येक बात को उलट पलट कर देखते हैं, सीधे को भी एक बार उल्टा करके तब आगे विचार करते हैं। दोनों ठाकुर चट से बोल उठे, ठीक ठीक तर्कतोप जी, आप आज्ञा दें तो हम अभी शीर्षासन कर सकते हैं। हमें आप त्रिशंकु बना दीजिए। दीन जी, तुम लोग हमारी बात का ठीक अर्थ नहीं समझे। हम पेंचदार भाषा बोलते हैं। अब उसकी टीका सुनो। हम तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा अभी नहीं करेंगे। अहंकार त्याग कर सोचिए, पहले हमें अपनी अपनों मूर्खता की बातें सुनायो। उसी से हमें तुम्हारो योग्यता का पता चल जाएगा। ठाकुर तर्क तीर्थ जी, इस उपाय से तो हमारी छोटाई का पता चलेगा, हमारी बड़ाई का ज्ञान आपको कैसे होगा। दीन जी, उसी प्रकार होगा जैसे पूजा के समय सिर को नीचा झुकाने से सबके ऊपर रहने वाले भगवान का होता है। तुम्हारी मूर्खता में तुम्हारी बुद्धिमानों की भलक उसी प्रकार मिलेगी जैसे अंधेरी रात में तारों की मिलती है। किसी वस्तु की नाप नीचे से ही की जाती है। दोनों ठाकुर दीनजी के तर्क तूफान में तिनकों की तरह उड़ने लगे। उनके साथ अधिक विवाद करना ठीक नहीं था, इसलिए उनकी बात मानकर सबसे पहले प्रणवीर ने अपनी मूर्खता का वृत्तांत आरंभ करते हुए कहा, सुनिए तरक्स जी, कान खोलकर और मुंह बंद करके मेरे जीवन की एक मूर्खतापूर्ण घटना सुनिए। कहते हुए भी लज्जा आती है, लेकिन कहना ही पड़ता है। अपने विवाह के बाद जब मैं पहले फल ससुराल जाने लगा तो मैंने अपने सिर पर दूसरों से एक बढ़िया पगड़ी बंधवा ली और पैर में एक नया जूता खरीदकर पहन लिया। रास्ता लंबा था, चलते चलते मैं थक गया। ऊपर से नए जूते ने पुराने पैर को भीतर ही भीतर काट लिया। मैंने सोचा कि थोड़ी देर लेटकर आराम कर लेना चाहिए, लेकिन लेटते कैसे? लेटते ही पगड़ी बिगड़ जाती, फिर मैं उसे अपने हाथ से न बांध पाता और बिना पगड़ी ससुराल जाना अशुभ होता। इस संकट में मैं एक कुएं पर गया और वहां अपनी गर्दन को कुएं के मुंह में लटकाकर लेट गया। लेटते ही नींद आ गई और नींद में करवट लेते ही पगड़ी ढीली होकर कुएं में जा रही। जगने पर देखा तो सिर की धोती ही गायब थी। सिर चक्कर काटने लगा और मैं घनचक्कर की तरह छटपटाने लगा। उसी घबराहट में मैं फिर आगे बढ़ा, लेकिन तर्क धुरंधर जी, चलते समय जूता पहनना भूल गया। ससुराल के निकट पहुंचने पर मुझे जूते का ध्यान आया। मैं लज्जित होकर चुपचाप ससुर जी के घर के सामने मुंह लटकाए खड़ा हो गया। मुझे खिश्न एवं नंगे सिर और नंगे पैर देखकर लोगों ने अनुमान किया कि मेरे घर में किसी की मृत्यु हो गई है। सबके सब रोने लगे। मैंने उस समय सोचा कि सब मेरी दुर्दशा पर आंसू बहा रहे हैं। मैं लज्जा के मारे जमीन में धंसने लगा। वहां रुकना कठिन हो गया। मैं तुरंत अपने घर की ओर भागा। मेरी लीला देखकर ससुराल वाले हंसने लगे। घर लौटने पर मुझे अपनी मूर्खता पर बड़ा पश्चात्ताप हुआ। प्रणवीर की कथा समाप्त हुई तो रणवीर बोला, सुनिए सुनिए तर्क पुरंदर जी, मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी मूर्खता का हाल ध्यान से सुनिए।
आज से वर्षों पहले अहंकार त्याग कर सोचिए की बात है। एक दिन मैं बाहर से घर लौटा तो पता चला कि घर में खाना नहीं बना है। पूछने पर मेरी स्त्री ने बताया कि ज्वर के कारण वह चलने फिरने में असमर्थ थी, इसलिए चूल्हा जलाने के लिए अड़ोस पड़ोस से आग नहीं ला सकी। भूख से व्याकुल होने के कारण मैंने स्वयं खाना बनाने का निश्चय किया। लेकिन आग के बिना क्या करता। मैं स्वयं दूसरे घर तवा लेकर आग मांगने जाता तो मुंह में कालिख लग जाती और स्वर्गवासी बाप दादों की नाकें कट जाती। इसलिए मैंने स्त्री से कहा कि तू हाथ में तवा लेकर मेरे कंधे पर बैठ जा और मैं तुझे उठाकर मोहल्ले में ले चलूं, वहीं तू अपने मुंह से आग मांग लेना। ऐसा ही हुआ। आग लेकर मेरी स्त्री मेरे कंधे पर बैठी थी। मैं घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में तवा जलने लगा। उस मूर्खा ने उसे मेरे सिर पर रख दिया। सोचिए तो तर्क सतर्क जी, मुझे कितना कष्ट हुआ होगा। मेरा सिर ऊपर से तो तवे की आग से और भीतर से भूख तथा क्रोध की ज्वाला से जलने लगा। तो तर्कताल जी, मैंने सोचा कि पास के ताल में कूद पड़ तो मेरे ताप के साथ स्त्री के ज्वर का ताप भी शांत हो जाएगा। मैं चटपट जाकर स्त्री सहित उस महाताल में कूद पड़ा। हाँ, मुंह तोड़ जी, क्या बताऊं। आग बुझ गई, लेकिन स्त्री डूबकर मर गई। जो आग ऊपर जलती थी वह हृदय में धधकने लगी। सेरों पानी पिया, लेकिन वह तो वडवानल हो गई। मैं शोक से भस्म होने लगा। बाहर की आग को भीतर लगाकर या सुलगाकर मैंने कितनी बड़ी मूर्खता की थी। आज उसे सोचता हूं तो पछताता हूं। उनकी कथाएं सुनकर दीनजी बोले, ठाकुरो, तुम दोनों ही एक दूसरे से बढ़कर हो। जिस दृष्टि से तुमने अपनी पिछली भूलों को देखा और समझा है, उसी से आज के कलह को देखो समझो। अर्थात मन के ज्वर से मुक्त होकर अहंकार त्याग कर स्वस्थ चित्त से सोचो तो तुम्हें आज की घटना भी मूर्खतापूर्ण जान पड़ेगी। उस समय तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम लोगों ने बात का बतंगड़ बनाकर अपना अपना सिर अकारण तुड़वाया है। जिस नाई को तुम दोनों तुच्छ मानते थे, उसके स्वामी, नाना या सरकार कहलाकर तुम व्यर्थ ही अपना गौरव बढ़ाना चाहते थे। वह तुम दोनों से बुद्धिमान था। तुम लोग बड़े आदमी नहीं, हवाई तमंचे हो। ठाकुरों की उत्तेजना तब तक कम हो गई थी। उन्होंने सारी घटना पर विचार करके कहा, तर्क शिरोमणि जी, आप सत्य कहते हैं। इसके बाद वे शोक करते हुए चले गए।